हेलो नवीन साहब, डॉक्टर सरदार बात कर रहा हूँ। आपका नंबर जानसू से लिया है मैंने। हाँ जी, कहिए, सुन रही हूँ मैं। अगर आप मसरूफ नहीं है तो कहीं मिल सकते हैं हम लोग, प्लीज। लेकिन तुम जानते हो ये सारा मसला सिर्फ घर का नहीं है। ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगी वो। उन्होंने साफ साफ कह दिया है। जो भी करना पड़ा वो करेंगे। हाँ, उन्हें मनाने में लेकिन वक्त लग सकता है। बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, मानती नहीं वो आसानी से। अच्छा वक्त आएगा। बिल्कुल अच्छा वक्त आएगा। वैसे अच्छा ही हुआ वॉक हो गई इस तरह। थक तो नहीं गई ना तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा है। हैरत है, तुम्हें मेरे कुत्ते का नाम अभी तक याद है? दरअसल ऐसी काफी चीजें हैं जो तुमसे जुड़ी याद है। क्या सच में? हाँ। जैसे कि? समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ मैं। तुमने क्यों चाहा कि मैं सोचूं कि तुम उसके साथ बाहर गई थी? क्योंकि तुम्हें इरम के साथ देख लिया था। ओह ठीक है, इसकी खुल के वजाहत कर सकता हूँ मैं। कुछ देर के लिए वो रुकी थी और चली गई। क्या वाकई में? अगर ये वजह थी तुम्हारे झूठ बोलने की तो उसका मतलब जेलस हो रही थी। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे पे कब्जा करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया है। पहले काम पे, उसके बाद उसके घर पे। क्या है ये सब? हाँ बिल्कुल, अमीर खानदान के लड़कों को ढूंढकर उनसे शादी करना आपका पेशा है। ऐसे ही। असल में तो तुम्हारा बदतमीज बेटा मेरी बेटी का फायदा उठा रहा है। झूठ उसने बोला तुमसे और एजगी को भी शामिल करके तुम दो पागल औरतों को भी बेवकूफ बनाया। क्या बात है? उस असगर से मिलने के बाद वो जो मेरी बेटी एजगी थी ना, तुम अब वो नहीं रही। तुमने बहुत ही गलत इंसान का इंतखाब किया है एजगी। बस बहुत हो गया। कल वो तुम नौकरी छोड़कर मेरे साथ बुरसा चल रही हो और तुम्हें लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, समझ गई? इधर घर पे सेविम और फितनत तेज पत्ता जला रहे हैं नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए, शायद एसगी का सोच के। पर देखो, दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे और खुद ही गैस ऑन रख के पतीला वहीं रख दिया और इधर उधर धुआं फैलाने में बिजी हो गए। इधर एमरे लेवांत से ऐसी फ्रैंकनेस बना लेते हैं कि लेवांत अपने लाइफ के बारे में सब बता देता है। एमरे कहता है, फिर तो जानसू साहिबा ने बहुत झेला है आपको, आपकी ही गलती है, वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो उल्टा सॉल्व कर रही है सब। लेवांत बात टालने लगता है। तभी डेनिस लेवांत को देख लेती है। जानसू लेवांत का सामना करने जाती है। लेवांत पूछता है, वो लड़का कौन है? जानसू कहती है, तुम्हें क्या? तभी डेनिस आने लगती है तो लेवांत कहता है, अरे वो नेगेटिव लड़की आ रही है। लेवांत चला जाता है। इधर ये दोनों काम ख़त्म करके सोचते कि ऐसा लग रहा है अभी से ही नेगेटिव एनर्जी सब ख़त्म हो गया। हाँ, ऐसा तो लगेगा ही, क्योंकि उधर किचन में धुआं भर गया है और स्मोक अलार्म के पास पहुंच गया है। इधर डेनिस घर जाने लगती है, पर टैक्सी नहीं मिलती तो ओजान उसके साथ पैदल जाने लगता है। इधर एसगी ये नज़ारा देख के कहती है, ये शहर कितना बिजी और चौंका देने वाली है, पर साथ में यहाँ से देखने से सुकून भी मिलता है, ठीक तुम्हारी तरह। असगर पूछता है, तुमने जवाब नहीं दिया, सरदार के बारे में झूठ क्यों बोला? एसगी उल्टा उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? असगर कहते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल है जो इस जवाब के साथ शांत होगा। एसगी कहती है, मैंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं चाहती थी तुम सोचो कि मैं डिनर पे गई थी। असगर कहता है, वाह, असली बात तो बताया ही नहीं। एसगी कहती है, तुम बताओ क्या सवाल है तुम्हारे दिमाग में? असगर कहते हैं, तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ है, अब तुम बताओ कि तुम क्यों चाहती थी कि मैं ये सोचूं। एसगी कहती है, क्योंकि तुम यशीन के साथ रात बिताए थे। असगर कहता है, नहीं, मैंने उसे भेज दिया था उस रात। इसका मतलब तुम मुझसे जेलस हो, अब बताओ तुम्हारा। एसगी कहती है, अब कुछ कहने को बाकी है क्या? एसगी उसे किस करती है। इधर सेलिम को लगता है कि कोई स्मेल आ रही है जलने की। उन लोगों को याद आती है कि गैस तो ऑन ही रह गया है। वो लोग अंदर भागते हैं और तभी नेविन बाहर कॉफ़ी पीने आती है। सब सीक्रेट ही रहता, पर इनके वहाँ से स्मोक अलार्म बज गया और हैदर वहाँ आने लगा। ये लोग दरवाज़ा खोल देते हैं और शोर सुन के नेविन चेक करने जाती है बैल्कनी से और डर जाती है कि आग लग गई। वो अंदर जाती है और धुएं में कोई किसी को देख नहीं पाता, एक दूसरे से धक्का खा जाते हैं। हैदर आके फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है और धुआं हट जाता है। तब ये लोग देखते हैं कि धक्का किससे लगा है। वो लोग शॉक्ड और डिस्गस्टेड फील करते हैं एक दूसरे को देख के। इधर डेनिस और ओजान पैदल चलते चलते एक दूसरे के बातों में खो जाते हैं। कब घर आ जाते हैं पता ही नहीं चलता।
इधर हैदर इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं कर पाता तो असगर को कॉल करके आने कहता है। ये लोग ये सुन के भागते हैं घर। इधर सेविम नेविन को उल्टा सीधा कहती है कि ये लोग हर जगह से मेरे बेटे को अटैक कर रहे हैं। अब पड़ोसी भी है और देखो चोरों की तरह अंदर भी आ गए। कुछ चोरी तो नहीं किया ना आपने? नेविन कहती है तुम्हारे बेटे से पूछो जो खेल खेल रहा था और मेरी बेटी को भी शामिल करके उसे उल्लू बनाने लगा। पर थैंक गॉड तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। मेरी बेटी सही आदमी को डेट कर रही है जो कि डॉक्टर है। ये लोग हैरान कहते कौन सा खेल? यानी एसगी 2 लोगों के साथ खेल खेल रही है। वाह, ये लोग इस तरह से लड़ क्यों रहे हैं? इनके बीच ऐसा भी तो कुछ बुरा नहीं हुआ था कि सेविम नेविन को चोर कहने लगे। फाइनली ये लोग आके इन्हें रोकते हैं। सेविम कहती है असगर से कि वो औरत तुम पे इल्ज़ाम लगा रही थी। असगर कहता है सच कह रही है वो, मैंने खेल खेला था। पूरी बात बताता है। इधर सेविम एसगी पे बहुत चिल्लाती है कि असगर ने तुम्हें क्या कर दिया, इतना झूठ कैसे बोल सकती हो? तुम एसगी ही हो ना? कल ही जॉब छोड़ के मेरे साथ बुरसा जाओगी वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूंगी तुम्हें। एसगी की मॉम तो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही है। असगर की मॉम हैरान कि इतना बड़ा गेम खेला, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो सब नाटक कर रहे हैं। एसगी को ही ब्लेम करते हैं और कहते हैं उसका एक और लवर है। असगर कहते हैं कोई लवर ववर नहीं है, बकवास बंद करे, मैं जा रहा हूँ। सेविम सोचती है कि एसगी ने नाटक करने से हाँ क्यों कहा होगा। एनीवेज हम ना तो ऐसी बहू चाहते हैं ना ही ऐसे इन लॉज। रात को असगर साहब के सो जाने के बाद एसगी को मैसेज करता है मिलने के लिए। एसगी भी बाहर निकलती है। असगर कहते हैं मैंने सब सच बता दिया है, अब हम शुरुआत कर सकते हैं। असगर उसे तंग करते हुए उसको लेके पूल में गिर जाता है। आवाज़ से नेविन बाहर आ जाती है और एसगी से पूछती है कि इतने रात को वो पूल में क्या कर रही है। असगर पूल में छुप जाता है। एसगी बहाना बनाती है कि वो गिर गई। उसे टॉवेल लाने कहती है। वो लेने जाती है, तब तक वो असगर को किस विस करके भेज देती है। इन एडवेंचर्स में ही मज़ा आ रहा है इन्हें। बाद में एसगी वही असगर का वेट करती है। असगर अंदर भीगा हुआ जाता है तो फितना शक करती है और बाहर जाके एसगी को भीगा देख के समझ जाती है क्या हुआ है। इधर घर पे सेविम और फितना तेज पत्ता जला रहे हैं नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए, शायद एसगी का सोच के। पर देखो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे और खुद ही गैस ऑन रख के पतीला वहीं रख दिया और इधर उधर धुआं फैलाने में बिजी हो गए। इधर एमरे लेवांत से ऐसी फ्रैंकनेस बना लेते हैं कि लेवांत अपने लाइफ के बारे में सब बता देता है। एमरे कहता है फिर तो जानसू साहिबा ने बहुत झेला है आपको, आपकी ही गलती है, वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो उल्टा सॉल्व कर रही है सब। लेवांत बात टालने लगता है। तभी डेनिस लेवांत को देख लेती है। जानसू लेवांत का सामना करने जाती है। लेवांत पूछता है वो लड़का कौन है? जानसू कहती है तुम्हें क्या? तभी डेनिस आने लगती है तो लेवांत कहता है अरे वो नेगेटिव लड़की आ रही है। लेवांत चला जाता है। इधर ये दोनों काम ख़त्म करके सोचते कि ऐसा लग रहा है अभी से ही नेगेटिव एनर्जी सब खत्म हो गया। हाँ ऐसा तो लगेगा ही क्योंकि उधर किचन में धुआं भर गया है और स्मोक अलार्म के पास पहुंच गया है। इधर डेनिस घर जाने लगती है पर टैक्सी नहीं मिलती तो ओजान उसके साथ पैदल जाने लगता है। इधर एसगी ये नज़ारा देख के कहती है ये शहर कितना बिजी और चौंका देने वाली है, पर साथ में यहाँ से देखने से सुकून भी मिलता है, ठीक तुम्हारी तरह। असगर पूछता है तुमने जवाब नहीं दिया, सरदार के बारे में झूठ क्यों बोला? एसगी उल्टा उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? असगर कहते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल है जो इस जवाब के साथ शांत होगा। एसगी कहती है मैंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं चाहती थी तुम सोचो कि मैं डिनर पे गई थी। असगर कहता है वाह, असली बात तो बताया ही नहीं। एसगी कहती है तुम बताओ क्या सवाल है तुम्हारे दिमाग में? असगर कहते हैं तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ है, अब तुम बताओ कि तुम क्यों चाहती थी कि मैं ये सोचूं। एसगी कहती है क्योंकि तुम यशीन के साथ रात बिताए थे। असगर कहता है नहीं, मैंने उसे भेज दिया था उस रात, इसका मतलब तुम मुझसे जेलस हो, अब बताओ तुम्हारा। एसगी कहती है अब कुछ कहने को बाकी है क्या? एसगी उसे किस करती है। इधर सेविम को लगता है कि कोई स्मेल आ रही है जलने की। उन लोगों को याद आती है कि गैस तो ऑन ही रह गया है। वो लोग अंदर भागते हैं और तभी नेविन बाहर कॉफ़ी पीने आती है। सब सीक्रेट ही रहता पर इनके वहाँ से स्मोक अलार्म बज गया और हैदर वहाँ आने लगा। ये लोग दरवाज़ा खोल देते हैं और शोर सुन के नेविन चेक करने जाती है बैल्कनी से और डर जाती है कि आग लग गई। वो अंदर जाती है और धुएं में कोई किसी को देख नहीं पाता, एक दूसरे से धक्का खा जाते हैं। हैदर आके फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है और धुआं हट जाता है। तब ये लोग देखते हैं कि धक्का किससे लगा है। वो लोग शॉक्ड और डिस्गस्टेड फील करते हैं एक दूसरे को देख के। इधर डेनिस और ओजान पैदल चलते चलते एक दूसरे के बातों में खो जाते हैं। कब घर आ जाते हैं पता ही नहीं चलता।
इधर हैदर इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं कर पाता तो असगर को कॉल करके आने कहता है। ये लोग ये सुन के भागते हैं घर। इधर सेविम नेविन को उल्टा सीधा कहती है कि ये लोग हर जगह से मेरे बेटे को अटैक कर रहे हैं। अब पड़ोसी भी है और देखो चोरों की तरह अंदर भी आ गए। कुछ चोरी तो नहीं किया ना आपने? नेविन कहती है तुम्हारे बेटे से पूछो जो खेल खेल रहा था और मेरी बेटी को भी शामिल करके उसे उल्लू बनाने लगा। पर थैंक गॉड तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। मेरी बेटी सही आदमी को डेट कर रही है जो कि डॉक्टर है। ये लोग हैरान कहते कौन सा खेल, यानी एसगी 2 लोगों के साथ खेल खेल रही है। वाह, ये लोग इस तरह से लड़ क्यों रहे हैं? इनके बीच ऐसा भी तो कुछ बुरा नहीं हुआ था कि सेविम नेविन को चोर कहने लगे। फाइनली ये लोग आके इन्हें रोकते हैं। सेविम कहती है असगर से कि वो औरत तुम पे इल्ज़ाम लगा रही थी। असगर कहता है सच कह रही है वो, मैंने खेल खेला था, पूरी बात बताता है। इधर सेविम एसगी पे बहुत चिल्लाती है कि असगर ने तुम्हें क्या कर दिया, इतना झूठ कैसे बोल सकती हो? तुम एसगी ही हो ना? कल ही जॉब छोड़ के मेरे साथ बुरसा जाओगी वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूंगी तुम्हें। एसगी की मॉम तो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही है। असगर की मॉम हैरान कि इतना बड़ा गेम खेला, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो सब नाटक कर रहे हैं। एसगी को ही ब्लेम करते हैं और कहते हैं उसका एक और लवर है। असगर कहते हैं कोई लवर ववर नहीं है, बकवास बंद करे, मैं जा रहा हूँ। सेविम सोचती है कि एसगी ने नाटक करने से हाँ क्यों कहा होगा। एनीवेज हम ना तो ऐसी बहू चाहते ना ही ऐसे इन लॉज। रात को असगर सब के सो जाने के बाद एसगी को मैसेज करता है मिलने के लिए। एसगी भी बाहर निकलती है। असगर कहते हैं मैंने सब सच बता दिया है, अब हम शुरुआत कर सकते हैं। असगर उसे तंग करते हुए उसको लेके पूल में गिर जाता है। आवाज़ से नेविन बाहर आ जाती है और एसगी से पूछती है कि इतने रात को वो पूल में क्या कर रही है। असगर पूल में छुप जाता है। एसगी बहाना बनाती है कि वो गिर गई, उसे टॉवेल लाने कहती है। वो लेने जाती है, तब तक वो असगर को किस विस करके भेज देती है। इन एडवेंचर्स में ही मज़ा आ रहा है इन्हें। बाद में एसगी वही असगर का वेट करती है। असगर अंदर भीगा हुआ जाता है तो फितना शक करती है और बाहर जाके एसगी को भीगा देख के समझ जाती है क्या हुआ है। इधर घर पे सेविम और फितनत तेज पत्ता जला रहे हैं नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए, शायद एसगी का सोच के। पर देखो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे और खुद ही गैस ऑन रख के पतीला वहीं रख दिया और इधर उधर धुआं फैलाने में बिजी हो गए। इधर एमरे लेवांत से ऐसी फ्रैंकनेस बना लेते हैं कि लेवांत अपने लाइफ के बारे में सब बता देता है। एमरे कहता है फिर तो जानसू साहिबा ने बहुत झेला है आपको, आपकी ही गलती है, वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो उल्टा सॉल्व कर रही है सब। लेवांत बात टालने लगता है। तभी डेनिस लेवांत को देख लेती है। जानसू लेवांत का सामना करने जाती है। लेवांत पूछता है वो लड़का कौन है? जानसू कहती है तुम्हें क्या? तभी डेनिस आने लगती है तो लेवांत कहता है अरे वो नेगेटिव लड़की आ रही है। लेवांत चला जाता है। इधर ये दोनों काम ख़त्म करके सोचते कि ऐसा लग रहा है अभी से ही नेगेटिव एनर्जी सब खत्म हो गया। हाँ ऐसा तो लगेगा ही क्योंकि उधर किचन में धुआं भर गया है और स्मोक अलार्म के पास पहुंच गया है। इधर डेनिस घर जाने लगती है पर टैक्सी नहीं मिलती तो ओजान उसके साथ पैदल जाने लगता है। इधर एसगी ये नज़ारा देख के कहती है ये शहर कितना बिजी और चौंका देने वाली है, पर साथ में यहाँ से देखने से सुकून भी मिलता है, ठीक तुम्हारी तरह। असगर पूछता है तुमने जवाब नहीं दिया, सरदार के बारे में झूठ क्यों बोला? एसगी उल्टा उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? असगर कहते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल है जो इस जवाब के साथ शांत होगा। एसगी कहती है मैंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं चाहती थी तुम सोचो कि मैं डिनर पे गई थी। असगर कहता है वाह, असली बात तो बताया ही नहीं। एसगी कहती है तुम बताओ क्या सवाल है तुम्हारे दिमाग में? असगर कहते हैं तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ है, अब तुम बताओ कि तुम क्यों चाहती थी कि मैं ये सोचूं। एसगी कहती है क्योंकि तुम यशीम के साथ रात बिताए थे। असगर कहता है नहीं, मैंने उसे भेज दिया था उस रात, इसका मतलब तुम मुझसे जेलस हो, अब बताओ तुम्हारा। एसगी कहती है अब कुछ कहने को बाकी है क्या? एसगी उसे किस करती है। इधर सेविम को लगता है कि कोई स्मेल आ रही है जलने की। उन लोगों को याद आती है कि गैस तो ऑन ही रह गया है। वो लोग अंदर भागते हैं और तभी नेविन बाहर कॉफ़ी पीने आती है। सब सीक्रेट ही रहता पर इनके वहाँ से स्मोक अलार्म बज गया और हैदर वहाँ आने लगा। ये लोग दरवाज़ा खोल देते हैं और शोर सुन के नेविन चेक करने जाती है बैल्कनी से और डर जाती है कि आग लग गई। वो अंदर जाती है और धुएं में कोई किसी को देख नहीं पाता, एक दूसरे से धक्का खा जाते हैं। हैदर आके फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है और धुआं हट जाता है। तब ये लोग देखते हैं कि धक्का किससे लगा है। वो लोग शॉक्ड और डिस्गस्टेड फील करते हैं एक दूसरे को देख के। इधर डेनिस और ओजान पैदल चलते चलते एक दूसरे के बातों में खो जाते हैं। कब घर आ जाता है पता ही नहीं चलता।
इधर हैदर इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं कर पाता तो असगर को कॉल करके आने कहता है। ये लोग ये सुन के भागते हैं घर। इधर सेविम नेविन को उल्टा सीधा कहती है कि ये लोग हर जगह से मेरे बेटे को अटैक कर रहे हैं। अब पड़ोसी भी है और देखो चोरों की तरह अंदर भी आ गए। कुछ चोरी तो नहीं किया ना आपने? नेविन कहती है तुम्हारे बेटे से पूछो जो खेल खेल रहा था और मेरी बेटी को भी शामिल करके उसे उल्लू बनाने लगा। पर थैंक गॉड तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। मेरी बेटी सही आदमी को डेट कर रही है जो कि डॉक्टर है। ये लोग हैरान कहते कौन सा खेल, यानी एसगी 2 लोगों के साथ खेल खेल रही है। वाह, ये लोग इस तरह से लड़ क्यों रहे हैं? इनके बीच ऐसा भी तो कुछ बुरा नहीं हुआ था कि सेविम नेविन को चोर कहने लगे। फाइनली ये लोग आके इन्हें रोकते हैं। सेविम कहती है असगर से कि वो औरत तुम पे इल्ज़ाम लगा रही थी। असगर कहता है सच कह रही है वो, मैंने खेल खेला था, पूरी बात बताता है। इधर सेविम एसगी पे बहुत चिल्लाती है कि असगर ने तुम्हें क्या कर दिया, इतना झूठ कैसे बोल सकती हो? तुम एसगी ही हो ना? कल ही जॉब छोड़ के मेरे साथ बुरसा जाओगी वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूंगी तुम्हें। एसगी की मॉम तो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही है। असगर की मॉम हैरान कि इतना बड़ा गेम खेला, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो सब नाटक कर रहे हैं। एसगी को ही ब्लेम करते और कहते हैं उसका एक और लवर है। असगर कहते हैं कोई लवर ववर नहीं है, बकवास बंद करे, मैं जा रहा हूँ। सेविम सोचती है कि एसगी ने नाटक करने से हाँ क्यों कहा होगा। एनीवेज हम ना तो ऐसी बहू चाहते ना ही ऐसे इन लॉज। रात को असगर साहब के सो जाने के बाद एसगी को मैसेज करता है मिलने के लिए। एसगी भी बाहर निकलती है। असगर कहता है मैंने सब सच बता दिया है, अब हम शुरुआत कर सकते हैं। असगर उसे तंग करते हुए उसको लेके पूल में गिर जाता है। आवाज़ से नेविन बाहर आ जाती है और एसगी से पूछती है कि इतने रात को वो पूल में क्या कर रही है। असगर पूल में छुप जाता है। एसगी बहाना बनाती है कि वो गिर गई, उसे टॉवेल लाने कहती है। वो लेने जाती है, तब तक वो असगर को किस विस करके भेज देती है। इन एडवेंचर्स में ही मज़ा आ रहा है इन्हें। बाद में एसगी वही असगर का वेट करती है। असगर अंदर भीगा हुआ जाता है तो फितनत शक करती है और बाहर जाके एसगी को भीगा देख के समझ जाती है क्या हुआ है। इधर घर पे सेविम और फितनत तेज पत्ता जला रहे हैं नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए, शायद एसगी का सोच के। पर देखो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे और खुद ही गैस ऑन रख के पतीला वहीं रख दिया और इधर उधर धुआं फैलाने में बिजी हो गए। इधर एमरे लेवांत से ऐसी फ्रैंकनेस बना लेता है कि लेवांत अपने लाइफ के बारे में सब बता देता है। एमरे कहता है फिर तो जानसू साहिबा ने बहुत झेला है आपको, आपकी ही गलती है, वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो उल्टा सॉल्व कर रही है सब। लेवांत बात टालने लगता है। तभी डेनिस लेवांत को देख लेती है। जानसू लेवांत का सामना करने जाती है। लेवांत पूछता है वो लड़का कौन है? जानसू कहती है तुम्हें क्या? तभी डेनिस आने लगती है तो लेवांत कहता है अरे वो नेगेटिव लड़की आ रही है। लेवांत चला जाता है। इधर ये दोनों काम ख़त्म करके सोचते कि ऐसा लग रहा है अभी से ही नेगेटिव एनर्जी सब खत्म हो गया। हाँ ऐसा तो लगेगा ही क्योंकि उधर किचन में धुआं भर गया है और स्मोक अलार्म के पास पहुंच गया है। इधर डेनिस घर जाने लगती है पर टैक्सी नहीं मिलती तो ओजान उसके साथ पैदल जाने लगता है। इधर एसगी ये नज़ारा देख के कहती है ये शहर कितना बिजी और चौंका देने वाली है, पर साथ में यहाँ से देखने से सुकून भी मिलता है, ठीक तुम्हारी तरह। असगर पूछता है तुमने जवाब नहीं दिया, सरदार के बारे में झूठ क्यों बोला? एसगी उल्टा उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? असगर कहते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल है जो इस जवाब के साथ शांत होगा। एसगी कहती है मैंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं चाहती थी तुम सोचो कि मैं डिनर पे गई थी। असगर कहता है वाह, असली बात तो बताया ही नहीं। एसगी कहती है तुम बताओ क्या सवाल है तुम्हारे दिमाग में? असगर कहते हैं तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ है, अब तुम बताओ कि तुम क्यों चाहती थी कि मैं ये सोचूं। एसगी कहती है क्योंकि तुम यशीन के साथ रात बिताए थे। असगर कहता है नहीं, मैंने उसे भेज दिया था उस रात, इसका मतलब तुम मुझसे जेलस हो, अब बताओ तुम्हारा। एसगी कहती है अब कुछ कहने को बाकी है क्या? एसगी उसे किस करती है। इधर सेविम को लगता है कि कोई स्मेल आ रही है जलने की। उन लोगों को याद आती है कि गैस तो ऑन ही रह गया है। वो लोग अंदर भागते हैं और तभी नेविन बाहर कॉफ़ी पीने आती है। सब सीक्रेट ही रहता पर इनके वहाँ से स्मोक अलार्म बज गया और हैदर वहाँ आने लगा। ये लोग दरवाज़ा खोल देते हैं और शोर सुन के नेविन चेक करने जाती है बैल्कनी से और डर जाती है कि आग लग गई। वो अंदर जाती है और धुएं में कोई किसी को देख नहीं पाता, एक दूसरे से धक्का खा जाते हैं। हैदर आके फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है और धुआं हट जाता है। तब ये लोग देखते हैं कि धक्का किससे लगा है। वो लोग शॉक्ड और डिस्गस्टेड फील करते हैं एक दूसरे को देख के। इधर डेनिस और ओजान पैदल चलते चलते एक दूसरे के बातों में खो जाते हैं। कब घर आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। इधर हैदर इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं कर पाता तो असगर को कॉल करके आने कहता है। ये लोग ये सुन के भागते हैं घर। इधर सेविम नेविन को उल्टा सीधा कहती है कि ये लोग हर जगह से मेरे बेटे को अटैक कर रहे हैं। अब पड़ोसी भी है और देखो चोरों की तरह अंदर भी आ गए। कुछ चोरी तो नहीं किया ना आपने? नेविन कहती है तुम्हारे बेटे से पूछो जो खेल खेल रहा था और मेरी बेटी को भी शामिल करके उसे उल्लू बनाने लगा। पर थैंक गॉड तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं।
मेरी बेटी सही आदमी को डेट कर रही है जो कि डॉक्टर है। ये लोग हैरान, कहते कौन सा खेल, यानी एसगी दो लोगों के साथ खेल खेल रही है। वाह, ये लोग इस तरह से लड़ क्यों रहे हैं। इनके पीछे ऐसा भी तो कुछ बुरा नहीं हुआ था कि सेविम नेविन को चोर कहने लगे। फाइनली ये लोग आके इन्हें रोकते हैं। सेविम कहती है असगर से कि वो औरत तुम पे इल्ज़ाम लगा रही थी। असगर कहता है सच कह रही है वो, मैंने खेल खेला था, पूरी बात बताता है। इधर सेविम एसगी पे बहुत चिल्लाती है कि असगर ने तुम्हें क्या कर दिया, इतना झूठ कैसे बोल सकती हो, तुम एसगी ही हो ना, कल ही जॉब छोड़ के मेरे साथ बुरसा जाओगी वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूंगी तुम्हें। एसगी की मॉम तो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही है। असगर की मॉम हैरान कि इतना बड़ा गेम खेला, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो सब नाटक कर रहे हैं। एसगी को ही ब्लेम करते हैं और कहते हैं उसका एक और लवर है। असगर कहते हैं कोई लवर ववर नहीं है, बकवास बंद करे, मैं जा रहा हूँ। सेविम सोचती है कि एसगी ने नाटक करने से हाँ क्यों कहा होगा। एनीवेज, हम ना तो ऐसी बहू चाहते हैं ना ही ऐसे इन लॉज। रात को असगर सब के सो जाने के बाद एसगी को मैसेज करता है मिलने के लिए। एसगी भी बाहर निकलती है। असगर कहते हैं मैंने सब सच बता दिया है, अब हम शुरुआत कर सकते हैं। असगर उसे तंग करते हुए उसको लेके पूल में गिर जाता है। आवाज़ से नेविन बाहर आ जाती है और एसगी से पूछती है कि इतने रात को वो पूल में क्या कर रही है। असगर पूल में छुप जाता है। एसगी बहाना बनाती है कि वो गिर गई, उसे टॉवेल लाने कहती है। वो लेने जाती है, तब तक वो असगर को किस विस करके भेज देती है। इन एडवेंचर्स में ही मज़ा आ रहा है इन्हें। बाद में एसगी वही असगर का वेट करती है। असगर अंदर भीगा हुआ जाता है तो फितनत शक करती है और बाहर जाके एसगी को भीगा देख के समझ जाती है क्या हुआ है। इधर घर पे सेविम और फितनत तेज पत्ता जला रहे हैं नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए, शायद एसगी का सोच के। पर देखो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे और खुद ही गैस ऑन रख के पतीला वहीं रख दिया और इधर उधर धुआं फैलाने में बिजी हो गए। इधर एमरे लेवांत से ऐसी फ्रैंकनेस बना लेता है कि लेवांत अपने लाइफ के बारे में सब बता देता है। एमरे कहता है फिर तो जानसू साहिबा ने बहुत झेला है आपको, आपकी ही गलती है, वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो उल्टा सॉल्व कर रही है सब। लेवांत बात टालने लगता है। तभी डेनिस लेवांत को देख लेती है। जानसू लेवांत का सामना करने जाती है। लेवांत पूछता है वो लड़का कौन है। जानसू कहती है तुम्हें क्या। तभी डेनिस आने लगती है तो लेवांत कहता है अरे वो नेगेटिव लड़की आ रही है। लेवांत चला जाता है। इधर ये दोनों काम ख़त्म करके सोचते कि ऐसा लग रहा है अभी से ही नेगेटिव एनर्जी सब खत्म हो गया। हाँ, ऐसा तो लगेगा ही क्योंकि उधर किचन में धुआं भर गया है और स्मोक अलार्म के पास पहुंच गया है। इधर डेनिस घर जाने लगती है पर टैक्सी नहीं मिलती तो ओजान उसके साथ पैदल जाने लगता है। इधर एसगी ये नज़ारा देख के कहती है ये शहर कितना बिजी और चौंका देने वाली है, पर साथ में यहाँ से देखने से सुकून भी मिलता है, ठीक तुम्हारी तरह। असगर पूछते हैं तुमने जवाब नहीं दिया, सरदार के बारे में झूठ क्यों बोला। एसगी उल्टा उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है। असगर कहते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल है जो इस जवाब के साथ शांत होगा। एसगी कहती है मैंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं चाहती थी तुम सोचो कि मैं डिनर पे गई थी। असगर कहता है वाह, असली बात तो बताया ही नहीं। एसगी कहती है तुम बताओ क्या सवाल है तुम्हारे दिमाग में। असगर कहते हैं तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ है, अब तुम बताओ कि तुम क्यों चाहती थी कि मैं ये सोचूं। एसगी कहती है क्योंकि तुम यशीन के साथ रात बिताए थे। असगर कहता है नहीं, मैंने उसे भेज दिया था उस रात, इसका मतलब तुम मुझसे जेलस हो, अब बताओ तुम्हारा। एसगी कहती है अब कुछ कहने को बाकी है क्या। एसगी उसे किस करती है। इधर सेविम को लगता है कि कोई स्मेल आ रही है जलने की। उन लोगों को याद आती है कि गैस तो ऑन ही रह गया है। वो लोग अंदर भागते हैं और तभी नेविन बाहर कॉफ़ी पीने आती है। सब सीक्रेट ही रहता पर इनके वहाँ से स्मोक अलार्म बज गया और हैदर वहाँ आने लगा। ये लोग दरवाज़ा खोल देते हैं और शोर सुन के नेविन चेक करने जाती है बैल्कनी से और डर जाती है कि आग लग गई। वो अंदर जाती है और धुएं में कोई किसी को देख नहीं पाता, एक दूसरे से धक्का खा जाते हैं। हैदर आके फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है और धुआं हट जाता है। तब ये लोग देखते हैं कि धक्का किससे लगा है। वो लोग शॉक्ड और डिस्गस्टेड फील करते हैं एक दूसरे को देख के। इधर डेनिस और ओजान पैदल चलते चलते एक दूसरे के बातों में खो जाते हैं। कब घर आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। इधर हैदर इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं कर पाता तो असगर को कॉल करके आने कहता है। ये लोग ये सुन के भागते हैं घर। इधर सेविम नेविन को उल्टा सीधा कहती है कि ये लोग हर जगह से मेरे बेटे को अटैक कर रहे हैं, अब पड़ोसी भी है और देखो चोरों की तरह अंदर भी आ गए, कुछ चोरी तो नहीं किया ना आपने। नेविन कहती है तुम्हारे बेटे से पूछो जो खेल खेल रहा था और मेरी बेटी को भी शामिल करके उसे उल्लू बनाने लगा, पर थैंक गॉड तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, मेरी बेटी सही आदमी को डेट कर रही है जो कि डॉक्टर है। ये लोग हैरान, कहते कौन
सा खेल, यानी एसगी 2 लोगों के साथ खेल खेल रही है। वाह, ये लोग इस तरह से लड़ क्यों रहे हैं? इनके बीच ऐसा भी तो कुछ बुरा नहीं हुआ था कि सेविम नेविन को चोर कहने लगे। फाइनली ये लोग आके इन्हें रोकते हैं। सेविम कहती है असगर से कि वो औरत तुम पे इल्ज़ाम लगा रही थी। असगर कहता है सच कह रही है वो, मैंने खेल खेला था, पूरी बात बताता है। इधर सेविम एसगी पे बहुत चिल्लाती है कि असगर ने तुम्हें क्या कर दिया, इतना झूठ कैसे बोल सकती हो, तुम एसगी ही हो ना, कल ही जॉब छोड़ के मेरे साथ बुरसा जाओगी वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूंगी तुम्हें। एसगी की मॉम तो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही है। असगर की मॉम हैरान कि इतना बड़ा गेम खेला, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो सब नाटक कर रहे हैं। एसगी को ही ब्लेम करते हैं और कहते हैं उसका एक और लवर है। असगर कहते हैं कोई लवर ववर नहीं है, बकवास बंद करे, मैं जा रहा हूँ। सेविम सोचती है कि एसगी ने नाटक करने से हाँ क्यों कहा होगा। एनीवेज, हम ना तो ऐसी बहू चाहते हैं ना ही ऐसे इन लॉज। रात को असगर सब के सो जाने के बाद एसगी को मैसेज करता है मिलने के लिए। एसगी भी बाहर निकलती है। असगर कहते हैं मैंने सब सच बता दिया है, अब हम शुरुआत कर सकते हैं। असगर उसे तंग करते हुए उसको लेके पूल में गिर जाता है। आवाज़ से नेविन बाहर आ जाती है और एसगी से पूछती है कि इतने रात को वो पूल में क्या कर रही है। असगर पूल में छुप जाता है। एसगी बहाना बनाती है कि वो गिर गई, उसे टॉवेल लाने कहती है। वो लेने जाती है, तब तक वो असगर को किस विस करके भेज देती है। इन एडवेंचर्स में ही मज़ा आ रहा है इन्हें। बाद में एसगी वही असगर का वेट करती है। असगर अंदर भीगा हुआ जाता है तो फितना शक करती है और बाहर जाके एसगी को भीगा देख के समझ जाती है क्या हुआ है। इधर घर पे सेविम और फितनत तेज पत्ता जला रहे हैं नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए, शायद एसगी का सोच के। पर देखो, दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे और खुद ही गैस ऑन रख के पतीला वहीं रख दिया और इधर उधर धुआं फैलाने में बिजी हो गए। इधर एमरे लेवांत से ऐसी फ्रैंकनेस बना लेते हैं कि लेवांत अपने लाइफ के बारे में सब बता देता है। एमरे कहता है फिर तो जानसू साहिबा ने बहुत झेला है आपको, आपकी ही गलती है, वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो उल्टा सॉल्व कर रही है सब। लेवांत बात टालने लगता है। तभी डेनिस लेवांत को देख लेती है। जानसू लेवांत का सामना करने जाती है। लेवांत पूछता है वो लड़का कौन है। जानसू कहती है तुम्हें क्या। तभी डेनिस आने लगती है तो लेवांत कहता है अरे वो नेगेटिव लड़की आ रही है। लेवांत चला जाता है। इधर ये दोनों काम ख़त्म करके सोचते कि ऐसा लग रहा है अभी से ही नेगेटिव एनर्जी सब ख़त्म हो गया। हाँ, ऐसा तो लगेगा ही, क्योंकि उधर किचन में धुआं भर गया है और स्मोक अलार्म के पास पहुंच गया है। इधर डेनिस घर जाने लगती है, पर टैक्सी नहीं मिलती तो ओजान उसके साथ पैदल जाने लगता है। इधर एसगी ये नज़ारा देख के कहती है ये शहर कितना बिजी और चौंका देने वाली है, पर साथ में यहाँ से देखने से सुकून भी मिलता है, ठीक तुम्हारी तरह। असगर पूछता है तुमने जवाब नहीं दिया, सरदार के बारे में झूठ क्यों बोला। एसगी उल्टा उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है। असगर कहते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल है जो इस जवाब के साथ शांत होगा। एसगी कहती है मैंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं चाहती थी तुम सोचो कि मैं डिनर पे गई थी। असगर कहता है वाह, असली बात तो बताया ही नहीं। एसगी कहती है तुम बताओ क्या सवाल है तुम्हारे दिमाग में। असगर कहते हैं तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ है, अब तुम बताओ कि तुम क्यों चाहती थी कि मैं ये सोचूं। एसगी कहती है क्योंकि तुम यशीम के साथ रात बिताए थे। असगर कहता है नहीं, मैंने उसे भेज दिया था उस रात, इसका मतलब तुम मुझसे जेलस हो, अब बताओ तुम्हारा। एसगी कहती है अब कुछ कहने को बाकी है क्या। एसगी उसे किस करती है। इधर सेविम को लगता है कि कोई स्मेल आ रही है जलने की। उन लोगों को याद आती है कि गैस तो ऑन ही रह गया है। वो लोग अंदर भागते हैं और तभी नेविन बाहर कॉफ़ी पीने आती है। सब सीक्रेट ही रहता, पर इनके वहाँ से स्मोक अलार्म बज गया और हैदर वहाँ आने लगा। ये लोग दरवाज़ा खोल देते हैं और शोर सुन के नेविन चेक करने जाती है बैल्कनी से और डर जाती है कि आग लग गई। वो अंदर जाती है और धुएं में कोई किसी को देख नहीं पाता, एक दूसरे से धक्का खा जाते हैं। हैदर आके फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है और धुआं हट जाता है। तब ये लोग देखते हैं कि धक्का किससे लगा है। वो लोग शॉक्ड और डिस्गस्टेड फील करते हैं एक दूसरे को देख के। इधर डेनिस और ओजान पैदल चलते चलते एक दूसरे के बातों में खो जाते हैं। कब घर आ जाता है पता ही नहीं चलता। इधर हैदर इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं कर पाता तो असगर को कॉल करके आने कहता है। ये लोग ये सुन के भागते हैं घर। इधर सेविम नेविन को उल्टा सीधा कहती है कि ये लोग हर जगह से मेरे बेटे को अटैक कर रहे हैं, अब पड़ोसी भी है और देखो चोरों की तरह अंदर भी आ गए, कुछ चोरी तो नहीं किया ना आपने। नेविन कहती है तुम्हारे बेटे से पूछो जो खेल खेल रहा था और मेरी बेटी को भी शामिल करके उसे उल्लू बनाने लगा, पर थैंक गॉड तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, मेरी बेटी सही आदमी को डेट कर रही है जो कि डॉक्टर है। ये लोग हैरान, कहते कौन सा खेल, यानी एसगी 2 लोगों के साथ खेल खेल रही है। वाह, ये लोग इस तरह से लड़ क्यों रहे हैं। इनके बीच ऐसा भी तो कुछ बुरा नहीं हुआ था कि सेविम नेविन को चोर कहने लगे। फाइनली ये लोग आके इन्हें रोकते हैं। सेविम कहती है असगर से कि वो औरत तुम पे इल्ज़ाम लगा रही थी। असगर कहता है सच कह रही है वो, मैंने खेल खेला था, पूरी बात बताता है। इधर सेविम एसगी पे बहुत चिल्लाती है कि असगर ने तुम्हें क्या कर दिया, इतना झूठ कैसे बोल सकती हो, तुम एसगी ही हो ना,
कल ही जॉब छोड़ के मेरे साथ बुरसा जाओगी, वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूंगी तुम्हें। एसगी की मॉम तो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही है। असगर की मॉम हैरान कि इतना बड़ा गेम खेला, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो सब नाटक कर रहे हैं। एसगी को ही ब्लेम करते और कहते हैं उसका एक और लवर है। असगर कहते हैं कोई लवर ववर नहीं है, बकवास बंद करे, मैं जा रहा हूँ। सेविम सोचती है कि एसगी ने नाटक करने से हाँ क्यों कहा होगा। एनीवेज, हम ना तो ऐसी बहू चाहते ना ही ऐसे इन लॉज। रात को असगर साहब के सो जाने के बाद एसगी को मैसेज करता है मिलने के लिए। एसगी भी बाहर निकलती है। असगर कहता है मैंने सब सच बता दिया है, अब हम शुरुआत कर सकते हैं। असगर उसे तंग करते हुए उसको लेके पूल में गिर जाता है। आवाज़ से नेविन बाहर आ जाती है और एसगी से पूछती है कि इतने रात को वो पूल में क्या कर रही है। असगर पूल में छुप जाता है। एसगी बहाना बनाती है कि वो गिर गई, उसे टॉवेल लाने कहती है। वो लेने जाती है, तब तक वो असगर को किस विस करके भेज देती है। इन एडवेंचर्स में ही मज़ा आ रहा है इन्हें। बाद में एसगी वही असगर का वेट करती है। असगर अंदर भीगा हुआ जाता है तो फितनत शक करती है और बाहर जाके एसगी को भीगा देख के समझ जाती है क्या हुआ है। इधर घर पे सेविम और फितनत तेज पत्ता जला रहे हैं नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए, शायद एसगी का सोच के। पर देखो, दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे और खुद ही गैस ऑन रख के पतीला वहीं रख दिया और इधर उधर धुआं फैलाने में बिजी हो गए। इधर एमरे लेवांत से ऐसी फ्रैंकनेस बना लेते हैं कि लेवांत अपने लाइफ के बारे में सब बता देता है। एमरे कहता है फिर तो जानसू साहिबा ने बहुत झेला है आपको, आपकी ही गलती है, वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो उल्टा सॉल्व कर रही है सब। लेवांत बात टालने लगता है। तभी डेनिस लेवांत को देख लेती है। जानसू लेवांत का सामना करने जाती है। लेवांत पूछता है वो लड़का कौन है। जानसू कहती है तुम्हें क्या। तभी डेनिस आने लगती है तो लेवांत कहता है अरे वो नेगेटिव लड़की आ रही है। लेवांत चला जाता है। इधर ये दोनों काम ख़त्म करके सोचते कि ऐसा लग रहा है अभी से ही नेगेटिव एनर्जी सब खत्म हो गया। हाँ, ऐसा तो लगेगा ही, क्योंकि उधर किचन में धुआं भर गया है और स्मोक अलार्म के पास पहुंच गया है। इधर डेनिस घर जाने लगती है, पर टैक्सी नहीं मिलती तो ओजान उसके साथ पैदल जाने लगता है। इधर एसगी ये नज़ारा देख के कहती है ये शहर कितना बिजी और चौंका देने वाली है, पर साथ में यहाँ से देखने से सुकून भी मिलता है, ठीक तुम्हारी तरह। असगर पूछता है तुमने जवाब नहीं दिया, सरदार के बारे में झूठ क्यों बोला। एसगी उल्टा उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है। असगर कहते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल है जो इस जवाब के साथ शांत होगा। एसगी कहती है मैंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं चाहती थी तुम सोचो कि मैं डिनर पे गई थी। असगर कहता है वाह, असली बात तो बताया ही नहीं। एसगी कहती है तुम बताओ क्या सवाल है तुम्हारे दिमाग में। असगर कहते हैं तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ है, अब तुम बताओ कि तुम क्यों चाहती थी कि मैं ये सोचूं। एसगी कहती है क्योंकि तुम यशीन के साथ रात बिताए थे। असगर कहता है नहीं, मैंने उसे भेज दिया था उस रात, इसका मतलब तुम मुझसे जेलस हो, अब बताओ तुम्हारा। एसगी कहती है अब कुछ कहने को बाकी है क्या। एसगी उसे किस करती है। इधर सेविम को लगता है कि कोई स्मेल आ रही है जलने की। उन लोगों को याद आती है कि गैस तो ऑन ही रह गया है। वो लोग अंदर भागते हैं और तभी नेविन बाहर कॉफ़ी पीने आती है। सब सीक्रेट ही रहता, पर इनके वहाँ से स्मोक अलार्म बज गया और हैदर वहाँ आने लगा। ये लोग दरवाज़ा खोल देते हैं और शोर सुन के नेविन चेक करने जाती है बैल्कनी से और डर जाती है कि आग लग गई। वो अंदर जाती है और धुएं में कोई किसी को देख नहीं पाता, एक दूसरे से धक्का खा जाते हैं। हैदर आके फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है और धुआं हट जाता है। तब ये लोग देखते हैं कि धक्का किससे लगा है। वो लोग शॉक्ड और डिस्गस्टेड फील करते हैं एक दूसरे को देख के। इधर डेनिस और ओजान पैदल चलते चलते एक दूसरे के बातों में खो जाते हैं। कब घर आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। इधर हैदर इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं कर पाता तो असगर को कॉल करके आने कहता है। ये लोग ये सुन के भागते हैं घर। इधर सेविम नेविन को उल्टा सीधा कहती है कि ये लोग हर जगह से मेरे बेटे को अटैक कर रहे हैं, अब पड़ोसी भी है और देखो चोरों की तरह अंदर भी आ गए, कुछ चोरी तो नहीं किया ना आपने। नेविन कहती है तुम्हारे बेटे से पूछो जो खेल खेल रहा था और मेरी बेटी को भी शामिल करके उसे उल्लू बनाने लगा, पर थैंक गॉड तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, मेरी बेटी सही आदमी को डेट कर रही है जो कि डॉक्टर है। ये लोग हैरान, कहते कौन सा खेल, यानी एसगी दो लोगों के साथ खेल खेल रही है। वाह, ये लोग इस तरह से लड़ क्यों रहे हैं। इनके पीछे ऐसा भी तो कुछ बुरा नहीं हुआ था कि सेविम नेविन को चोर कहने लगे। फाइनली ये लोग आके इन्हें रोकते हैं। सेविम कहती है असगर से कि वो औरत तुम पे इल्ज़ाम लगा रही थी। असगर कहता है सच कह रही है वो, मैंने खेल खेला था, पूरी बात बताता है। इधर सेविम एसगी पे बहुत चिल्लाती है कि असगर ने तुम्हें क्या कर दिया, इतना झूठ कैसे बोल सकती हो, तुम एसगी ही हो ना, कल ही जॉब छोड़ के मेरे साथ बुरसा जाओगी, वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूंगी तुम्हें। एसगी की मॉम तो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही है। असगर की मॉम हैरान कि इतना बड़ा गेम खेला, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो सब नाटक कर रहे हैं। एसगी को ही ब्लेम करते और कहते हैं उसका एक और लवर है। असगर कहते हैं कोई लवर ववर नहीं है, बकवास बंद करे, मैं जा रहा हूँ। सेविम सोचती है कि एसगी ने नाटक करने से हाँ क्यों कहा होगा। एनीवेज, हम ना तो ऐसी बहू चाहते ना ही ऐसे इन लॉज।
रात को असगर साहब के सो जाने के बाद एसगी को मैसेज करता है मिलने के लिए। एसगी भी बाहर निकलती है। असगर कहता है मैंने सब सच बता दिया है, अब हम शुरुआत कर सकते हैं। असगर उसे तंग करते हुए उसको लेके पूल में गिर जाता है। आवाज़ से नेविन बाहर आ जाती है और एसगी से पूछती है कि इतने रात को वो पूल में क्या कर रही है। असगर पूल में छुप जाता है। एसगी बहाना बनाती है कि वो गिर गई। उसे टॉवेल लाने कहती है। वो लेने जाती है, तब तक वो असगर को किस विस करके भेज देती है। इन एडवेंचर्स में ही मज़ा आ रहा है इन्हें। बाद में एसगी वही असगर का वेट करती है। असगर अंदर भीगा हुआ जाता है तो फितनत शक करती है और बाहर जाके एसगी को भीगा देख के समझ जाती है क्या हुआ है।